सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर टीवी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, काफ़ी दिनों से एक दोस्त के एक सब्सक्राइबर है, मैं नहीं चाहता उसको, उसके मैसेज आए मुझे व्हाट्सएप पर कि सर मेरी जो वेबसाइट है वो रिजेक्ट हो रही है बार बार गूगल एडसेंस से। सो सर क्या इशू है, क्या वजह है, मेरी वेबसाइट को काइंडली आप चेक करें। सो नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमेंट्स या इस तरह के मैसेजेस आते हैं, सो मैं सभी को जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सभी को दूँ, बट थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने इस भाई की वेबसाइट को चेक किया तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑलरेडी मेरे पास जो है वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब वो वेबसाइट जो है वो मैंने ओपन की हुई है अपने लैपटॉप में और मैं आपको कंप्लीट वो वेबसाइट दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन सी मिस्टेक उसने की हुई है जिनकी वजह से उसकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही। लेकिन यहां पर मैं आपको वो चीज दिखाने से पहले आपको चंद पॉइंट्स जो है वो बताने वाला हूं कि अगर आपको ये एरर नहीं आता, इसके अलावा कौन कौन से एरर्स हैं, ये कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता। सो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो अपने माइंड में रखने हैं और इसी के साथ जो वेबसाइट में रिव्यू करते हुए जो चीजें आपको समझाऊंगा, सो दोनों चीजों को अपने साथ में लेके चलना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेबसाइट बनाओ या काम करो आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और ये मैं लाइव प्रूफ ऑलरेडी दिखा चुका हूं, काफी बार मैं वीडियोस बना चुका हूं एडसेंस के अप्रूवल के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर। तकरीबन 12 के करीब मेरी वेबसाइट है जो गूगल एडसेंस से अप्रूव है। सो आप उन वीडियोस को अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करो, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन योर कंटेंट। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं और आपके माइंड में भी यह क्वेश्चन होगा कि सर हमें कंटेंट किस टाइप का लिखना चाहिए और कितने वर्ड्स का लिखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जहां पर मैं आपको सिंपल सादा सी अल्फाज बताता हूं, गूगल एडसेंस अप्रूवल देने में ये चीज नहीं देखता है कि इसने आर्टिकल बड़ा लिखा है या आर्टिकल छोटा लिखा है। वो एक चीज ही देखता है कि क्या जो भी इसने इसका कीवर्ड था या जो भी इसका टाइटल था, क्या इसने उसके मुताबिक अपने आर्टिकल के अंदर वो तमाम चीजें बताई हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अब मेरा जो कीवर्ड है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। अब अगर मैं उस आर्टिकल के अंदर ये तमाम चीजें समझा देता हूं कि एक यूट्यूब चैनल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, सो मेरा आर्टिकल वहां पर हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर मैं इसके अलावा ये भी बता दूं कि यूट्यूब के लिए एडसेंस का अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, एडसेंस के लिए कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट है और इसके अलावा यूट्यूब की वीडियोस को वायरल किया, तो ये अलग से चीज हो जाती है। इसका मैटर ये चीज मैटर नहीं करती है आपके उस आर्टिकल में ऐड होने के लिए। तो आपको यहां पर माइंड रखने, ये बात माइंड में रखने के टू द पॉइंट आपने आर्टिकल लिखना है। जो आपका टॉपिक हो, जो बेसिक कीवर्ड हो उसके ऊपर लिखो, चाहे वो 500 वर्ड्स का आर्टिकल हो, चाहे 1500, चाहे 1000, चाहे 2000, ये मैटर नहीं करता है। बस आपका जो भी क्वेश्चन, जो भी बंदा आर्टिकल को ओपन करे, बस उसका जो है वो प्रॉब्लम या उसके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सो आपने अपने कंटेंट के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है और बेसिक मैं 3 बार कह रहा हूं, यही रीजन होती है आपकी वेबसाइट रिजेक्ट होती है कि आप कंटेंट पे फोकस ही नहीं करते हो, या तो कॉपी पेस्ट कर लेते हो और अगर कॉपी पेस्ट ना भी करो तो बहुत ही जो है वो छोटा सा आर्टिकल लिख के पब्लिश कर देते हो, जिससे ना ही यूजर जो भी आता है उसको पता चलता है कि मुझे पढ़ना क्या है और ना ही उसको कोई तरतीब मिलती है। सो आपने ये चीज लाजमी से माइंड में रखनी है। सो गाइस, नंबर 2 पर है ऑन पेज एसईओ। जब भी आप आर्टिकल लिखें सो ऑन पेज एसईओ को लाजमी से मद्देनजर रखें। ऑन पेज एसईओ में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूं, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि ऑन पेज एसईओ में लिखते वक्त आपको कोशिश करनी है सबसे पहले अपने आर्टिकल को एक हेडिंग की सूरत में लिखनी है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई बंदा आए सो उसको हेडिंग्स मिले ताकि सबसे पहले वो हेडिंग पढ़े, उसको पता चले कि ये जो हेडिंग है इससे नीचे जो भी लिखा हुआ है, यानी कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन या इसकी डिटेल लिखी हुई है उसमें मुझे ये चीजें देखने को मिलेंगी। और गूगल इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करता है क्योंकि इससे टाइम बचता है यूजर का, उसको जो चीजें जरूरत होती है वो जल्दी से उनको समझ लेता है और उनको पढ़ने के बाद जा सकता है। सो यूजर इस चीज को बहुत ही जो है वो प्रेफर करता है और आपकी वेबसाइट को अप्रूवल देने में काफी जो है वो मददगार भी रहती है ऑन पेज एसईओ। सो लाजमी से फोकस करें ऑन पेज एसईओ के ऊपर। सो गाइस, नंबर 3 पर जो है चीज वो है टेम्पलेट। अब यहां पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं टेम्पलेट के साथ। सबसे पहले तो काफी लोगों
लोगों के माइंड में होता है कि सर पेड टेम्पलेट यूज करें या फ्री वाली किस पर अप्रूवल जल्दी मिलेगा। भाई दोनों पे अप्रूवल मिलता है, कोई इशू की बात नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने फ्री वाली यूज की, अप्रूवल लेता रहा हूं, अभी के टाइम में प्रीमियम यूज कर रहा हूं, सो अप्रूवल मिल जाता है, कोई इशू की बात नहीं है। प्रीमियम टेम्पलेट में थोड़े फीचर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कोई चीज भी इशू नहीं होती। अब टेम्पलेट में असल चीज आपने किस चीज को मद्देनजर रखना है जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में आसानी रहे। सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो है थीम की कस्टमाइजेशन या टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, जिस तरह थीम डाउनलोड की उसको बाय डिफॉल्ट लगा दिया, जो उनके सोशल लिंक्स लगे होते हैं या उनके पेजेस जो क्रिएट होते हैं या उनके जो कोड्स वगैरह ऑलरेडी उनकी थीम में लगे होते हैं उन्हीं को लगे रहने देते हैं और इसी तरह गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने थीम को अच्छे से कस्टमाइज करना है। जो मेन्यू बार्स दिए जाते हैं उनका भी एक मकसद है, मेन्यूज क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी बनाइएगा अपने उस थीम के ऊपर और हर कैटेगरी में 4 से 5 पोस्टें भी लाजमी से डालिएगा। उसके बाद उसकी अच्छे से कस्टमाइजेशन कीजिएगा, ठीक है। तमाम चीजें ओके करने के बाद देन आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकोगे। लेकिन इसी के साथ थीम की एक जो सेकंड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है वो ये है कि थीम वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होती है वो बहुत ही हाई हो जाती है। उसकी रीजन यही होती है कि हम हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस यूज करते हैं या कुछ ऐसे कोड्स अपने वेबसाइट में फेंक देते हैं जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो लोड होने में टाइम लेती है। तो ये जो है वो नेगेटिव पॉइंट जाता है गूगल की तरफ। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप जब भी अप्लाई करो पहले चेक करना है आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है। सो लाजमी से ये पहले भी चेकआउट कर लीजिएगा। लोडिंग स्पीड बेस्ट होनी चाहिए, थीम की कस्टमाइजेशन होनी चाहिए। सो ये अब बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर ये दोनों चीजें आप करते हो तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में बहुत ही आसानी होने वाली है। सो गाइस नंबर 4 पर आती है ट्रैफिक। अब जहां पर बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये होता है कि जब तक ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगी हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। स्टार्ट में अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं भी है और आपका कंटेंट अच्छा है और आपकी वेबसाइट ग्रो इन फ्यूचर ग्रो होने वाली है, सो आपको अप्रूवल मिलता है। और मैंने 1-2 वेबसाइट पर इसी तरह अप्रूवल लिया था, विदाउट ट्रैफिक, जीरो ट्रैफिक पे भी अप्रूवल मिल जाता है। ये बात अपनी माइंड से निकाल दें। जो बंदा ये कहे कि ट्रैफिक हाँ बेहतर है, बहुत ही बेस्ट है अगर आपके पास ट्रैफिक है। मैं ये नहीं कहता कि अप्रूवल लाजमी मिलेगा, ये बात नहीं है, मिलता है बाज़ नहीं भी मिलता। लेकिन जो बंदा कहे कि ट्रैफिक नहीं है तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, वो बंदा गलत बात करता है। मैंने खुद लिया है अप्रूवल। अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं भी है तब भी मिल जाएगा, लेकिन कम चांस रहेंगे मिलने के। उसके लिए फिर आपकी जो दूसरी क्वालिटीज है वो चेक करनी पड़ेंगी कि कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। इसके अलावा सोशल ट्रैफिक का ज्यादा यूज ना किया करें, बहुत कम ट्रैफिक लें, कोशिश करें ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जल्दी होगी उतना ही ज्यादा चांस रहेगा आपको अप्रूवल मिलने में। सो बेस्ट यही है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। लेकिन अगर नहीं है तब भी अप्रूवल मिलने के चांस रहते हैं अगर आप दूसरी चीजों को फॉलो करते हो। सो गाइस नंबर 5 पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि अगेन अप्लाई, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। मेरी एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर मैंने सब चीजें अच्छी लिखी, कंटेंट भी अच्छा, टेम्पलेट भी अच्छी और ट्रैफिक भी डेली की तकरीबन 8 से 10,000 डेली की पर डे की ट्रैफिक थी। लेकिन वो वेबसाइट मैंने अप्लाई की, रिजेक्ट हो गई। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों रिजेक्ट हुई। मैंने थीम भी चेक की, सब कुछ चेक किया, लेकिन पता नहीं क्यों। अच्छा फिर मैंने क्या किया, ना ही ज्यादा उससे यानी कि जब रिजेक्ट हुई आर्टिकल लिखना मैंने स्टॉप कर दिया। 33 आर्टिकल उस वक्त लिखे हुए थे, ठीक है। मैंने आर्टिकल लिखना स्टॉप कर दिया, ट्रैफिक वही जो आ रही थी बस वही थी। मैंने अगेन अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट होगी। मैंने सोचा यार पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो रही है। फिर मैंने थर्ड टाइम अप्लाई किया, अप्रूव होगी। वही आर्टिकल, वही ट्रैफिक, कोई चेंजिंग मैंने नहीं की। वही वेबसाइट थर्ड टाइम अप्लाई करने के बाद अप्रूव होगी। ये मैटर मुझे आज तक गूगल का समझ नहीं आया भाई उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, बट पता नहीं क्यों किया। लेकिन आप लोग भी ये माइंड में रखो, एक बार अगर वेबसाइट रिजेक्ट होती है, अब ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों की वेबसाइट रिजेक्ट उनकी थीम भी खराब होगी, उनके आर्टिकल भी खराब होंगे, उनकी स्पीड जो है वो भी लो होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी सब चीजें सही है फिर भी अगर रिजेक्ट होती है तो आप ये बात ना समझें कि यार हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप एक बार अप्लाई करें, सेकंड टाइम, थर्ड। हालांकि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था ब्लॉगिंग फील्ड में और मैंने इसीलिए अपनी वेबसाइट को प्रॉपर डिजाइन करके अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी 2 बार अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट हुई, जबकि थर्ड बार मुझे अप्रूवल मिल गया था। सो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो
नंबर 5 पर जो मैंने पॉइंट आपको बताया, इसको लाजमी से माइंड में रखिएगा। ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो अब चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और मैं आपको तमाम चीजें समझा देता हूं, लेकिन एक बात छोटी सी बात, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके इसको जो शेयर का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको शेयर भी किया करो यार, बहुत कम लोग शेयर करते हैं। सर चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं आ चुका अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर गूगल एडसेंस जो ओपन किया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था वो ये था कि हमें चेक करना है कि भाई इस लड़के ने कंटेंट किस टाइप का लिखा हुआ है। सो यहाँ पर इसके जो कंटेंट है इसको चेकआउट कर लेते हैं। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। सो इस भाई की वेबसाइट को ओपन करके चेकआउट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका कंटेंट चेक करना है, तो यहाँ पर मैं कुछ जो इसकी पोस्ट हैं इनको कर लेता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद चेक करते हैं कि किस टाइप की ये पोस्टें लिख रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट वाली पोस्ट को ओपन किया। सो यहाँ पर देखें टाइटल इसने दिया हुआ है उर्दू में, ठीक है, एक थंबनेल लगाई हुई है, उसके बाद डिटेल्स टेबल, और ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट सा इसने जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है, जो कि मुझे पहले ही मैंने चेक किया तो मुझे पता चला था कि यार एक ये भी रीजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखें ना इसने टाइटल दिया है, ठीक है, और उसके बाद ये इसने कुछ डिटेल दी है, ठीक है जी, नेम ऑफ पोस्टें हैं, ठीक है, एक टेबल बना दिया और इसने नीचे ऐड लगा दिया। तो इसको थोड़ा इसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आखिर जो भी आएगा उसको थोड़ा सा मजीद डिटेल शेयर करनी चाहिए। लाइक इसमें नेम ऑफ पोस्ट इसने बताया है, तो इसमें बताया जाए कि अप्लाई का प्रोसेस क्या है, इसने ये नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब तक आप अपने आर्टिकल में एक यूजर को रीडर को कंप्लीट जो उसकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व नहीं करोगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने बहुत मुश्किल होगी। मिल जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होगी। सो चूंकि अब जो बंदा आएगा वो अब किस तरह से यहाँ से रीड करेगा कि उसने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, क्या सैलरी होगी, क्या इसके अलावा अप्लाई का प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार है। तो ये मुकम्मल चीजें यहाँ पर बताई जानी चाहिए, ठीक है। ये अब अप्लाई नाउ का इसने बटन लगाया है, लेकिन इसने वो लगाया नहीं लिंक, ठीक है। सो ये भी एक इसने चीज। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाली पोस्ट को ओपन करके देख लेते हैं। सो इसमें भी यही सेम चीज है, ठीक है, इसमें भी इसने कुछ चीजें मोर ऐड की हुई हैं, ठीक है, बट अप्लाई का तरीकाकार वो तमाम चीजें इसने अभी भी यहाँ पर भी ऐड नहीं की हुई, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड वाली पोस्ट को देख लेता हूँ। इसमें भी यही प्रोसेस है, ठीक है, अप्लाई का तरीकाकार फिर नहीं है, जस्ट वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, लिंक नहीं लगाया हुआ। सो भाई इसको जो है लिंक में कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आर्टिकल्स हैं जितने भी हैं सभी चीजों में सेम है। तो आपको एक चीज जो यहाँ पर मैं प्लस आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करनी है, थोड़ा सा आप अपने कंटेंट को जो है वो इंक्रीज करें ताकि जो है वो आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने में आसानी रहे। सो एक चीज हमारी ये चेक हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था थीम माशाल्लाह इसने सही डिजाइन की हुई है, ये इसने मेन्यूज वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, पोस्टें भी अच्छी की हुई हैं, ठीक है, नीचे इसने कैटेगरीज बनाई, सब चीजें की हुई हैं। तो इसने टोटल पोस्टें देख लेते कितनी की, 71 इसने टोटल पोस्टें की हुई हैं। स्टेट्स में जाते हैं और चेकआउट करते हैं कि इसकी ट्रैफिक वगैरह कितनी है। तो देखें टुडे इतनी है, ठीक है, यस्टरडे इतनी थी। तो ट्रैफिक मैटर नहीं करती, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। इसने ये चीजें आपने ज्यादा जो फोकस करना है वो कंटेंट के ऊपर करना है, ठीक है। उसके बाद पेजेस में जाते हैं और मैं एक चीज जो मेन आपको बताता हूँ, ठीक है, ये पेजेस ने क्रिएट किए, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। तो पेजेस लाजमी से आपने क्रिएट भी करने और ऐड भी करना है, ठीक है। यहाँ पर फुटर में भी इसने ऐड किए हुए हैं और टॉप पर भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अबाउट अस का किया हुआ है टॉप पर, बाकी इसने नहीं किया, बाकी जरूरत नहीं होती, फुटर में ही कर दें तो बेस्ट रह जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक तो इसने कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं किया हुआ, एक रीजन यही हो सकती है एडसेंस के अप्रूवल की रिजेक्शन की, ठीक। और इसके अलावा इसमें मजीद तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसकी वजह से इस भाई का कंटेंट रिजेक्ट हुआ हो, लेकिन बस ये एक अपने थोड़े से कंटेंट के ऊपर फोकस कर ले, थोड़ा सा निखार पैदा करे अपने कंटेंट में, तो इसके जो है वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल 100% मिलेगा। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर सेटिंग में जाकर चेकआउट करता हूँ। सो अगर वो चीज भी इसने की हुई है सो अभी पता चल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से चेकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में मैं एक और चीज यहाँ पे देखने वाला था कि इसने आज वो गूगल सर्च कंसोल ऐड किया हुआ है या नहीं, ठीक है। और देखते हैं कि इसके जो पोस्टें हैं वो इंडेक्स भी हो रही हैं या नहीं। तो ये तमाम चीजें भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये एक चीज मैं बताना वैसे भूल गया था कि पोस्टों को भी चेक करना है कि आपकी इंडेक्स भी होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, वैलिड पेजेस 137 है इसके भाई के। सो ओके, वेल एंड गुड, ठीक है, सभी ओके जा रही है सब चीजें। यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाके मैं आपको मजीद दिखा देता
देता हूँ, ठीक है। इंप्रेशन भी आ रहे हैं, पेजेस पे इसके कीवर्ड भी रैंक हैं, सो सब चीज ओके है। बस थोड़ा सा ये अपने कंटेंट के ऊपर फोकस कर ले तो इसका एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। सो अभी के टाइम में मैं क्या करता हूँ, ये भी हो सकता है कि बाज़ का वैसे भी रिजेक्ट हो जाए, तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर साइड में आता हूँ, ठीक है। नीड अटेंशन पे वो बता रहा है कि वी फाउंड सम पॉलिसी वायलेशन इशू, तो पॉलिसी वायलेशन का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये वैसे मेल आते हैं, इसकी आपने टेंशन ना लिया करें, ठीक है। अपने रिव्यू रिक्वेस्ट पर अगेन क्लिक कर देना, ठीक है। सो ये जो वो अगेन रिव्यू होगी, ठीक है। सेटअप एड्स को आप ऑटो एड्स वगैरह को ऑन कर दी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही ताकि अप्रूवल हो तो आपके ऐड वगैरह जो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ से ऑटो एड्स को आपने ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद आपने अप्लाई साइट पर क्लिक कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कोड देगा, आपने ये वाला कोड जो वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, उसके बाद डन, और यहाँ पे जाना है आपने, ठीक है, ब्लॉगर में, और उसके बाद आपने जाना है थीम वाले सेक्शन में, और थीम वाले सेक्शन में जाने के बाद ये एरो पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर एडिट HTML पर आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल करना है क्या है, यहाँ पर हेड के नीचे जो है वो आपने गूगल एडसेंस का जो कोड है Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कोड सेव हो जाएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये वेबसाइट जब अप्रूव हो जाएगी, मुझे होपफुली उम्मीद है कि ये वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। मजीद इस भाई को मैं कह दूंगा कि ये कॉन्टैक्ट पर फोकस करे, जितना अच्छा कंटेंट लिखेगा उतना ही ज्यादा चांस रहेगा इसको गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। सो अभी के टाइम इसमें वेबसाइट रिव्यू में जा चुके हैं। सो अगर आप ब्लॉगिंग सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो घंटी का निशान इसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक करो। उसके अलावा चैनल पर आओ, समर अली टीवी पर, यहाँ पर प्लेलिस्ट में आ जाओ। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये देखिए, एक तो मेरा ब्लॉगिंग कोर्स पड़ा हुआ है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के ऊपर है। जो मोबाइल के ऊपर वाला वो ये है कि ब्लॉगिंग कोर्स विद मोबाइल फुल कोर्स 2021, व्यू ऑल पर क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पर देखें प्लस का आइकॉन है, सेव प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक कर दो। सो आपकी प्लेलिस्ट ये वाली जो है वो सेव हो जाएगी, और सेव करने के बाद आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।